हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम आपको पढ़ाएंगे परिषद का लेक्चर नंबर 6। देखिए, इसके पहले आप 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब लेक्चर नंबर हम 6 की बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे फेल और पास पर आधारित। फेल और पास पर आधारित। देखिए, जो फेल और पास पर आधारित अगर आप अपना कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये दिमाग रखना पड़ेगा कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक के बाद समझना पड़ेगा प्राप्तांक क्या होता है। प्राप्तांक एक होता है और इसमें जिसे उत्तीर्णांक कहते हैं, पासिंग मार्क कहते हैं। इसको इसको पासिंग मार्क के नाम से याद। देखिए, जितने नंबर का टोटल पेपर होता है उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। प्राप्तांक वो होता है कि जितना हम प्राप्त करते हैं मेहनत से। अब उत्तीर्णांक एक बाधा दिया होता है कि अगर आप इसको पार कर जाते हो तो तभी आप पास होगे, अगर पार नहीं कर पाते हो तो पास नहीं होगे। जैसे हम बात कर दें कि मान लीजिए कहीं उत्तीर्णांक किसी परीक्षा का 33 नंबर है, तो इसका मतलब है कि अगर 33 से आप कम पाते हो तो फेल हो जाओगे, और 33 या 33 से अधिक पाते हो तो आप पास हो जाओगे। अब मान लेते हैं कि कोई लड़का है, यहाँ पर बना देते हैं भाई फिगर, इसको मुस्कुराते हुए देखिए। यहाँ पर 40 अंक ये पाया है, तो हम कहेंगे फेल हुआ कि पास, तो आप कहेंगे 7 नंबर पासिंग मार्क से ज्यादा लाया है, इसलिए पास हो गया। एक उसी में और लड़का है, इसको देखो हमने रुला दिया इसे, भाई कम नंबर पाया है। देखिए, ये मान लीजिए 27 नंबर पाया, तो हम कहेंगे इसका नंबर 6 तो कम है पहले वाले से, तो पासिंग मार्क से ही 6 नंबर कम है, तो ये फेल हो गया। अब हम बात करेंगे कि इस नंबर को हम लेकर आए उत्तीर्णांक पर, तो आप कहेंगे 40 नंबर जो प्राप्तांक उसका हुआ जो पाया है, उसमें से जितना अधिक उत्तीर्णांक से पाया हुआ है उसको घटा दें, तो ये आपका पासिंग मार्क आ जाए। देखिए, यहाँ पर ज्यादा नंबर पाया है, उसके प्राप्तांक में से ज्यादा नंबर को हम घटा दे रहे हैं, तब हम आ रहे हैं पासिंग मार्क पर। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पर कम नंबर पाया, इसको पासिंग मार्क दिलाने के लिए हमें नंबर जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 33 आएगा। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ज्यादा नंबर लेकर आता है तो उसको पासिंग मार्क पर पहुंचने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, और अगर कम लेकर आया नंबर तो पासिंग मार्क पर जाने के लिए हमें उसको जोड़ना पड़ता है। देखिए, इससे सभी जो बाधाएं हैं सवाल लगाने की, सभी कट जाएंगे। हम आपको एक प्रश्न देते हैं जिससे आपको क्लियर कराते हैं कि हम इनका इस्तेमाल उसमें कैसे करेंगे। देखिए, एक हम प्रश्न भाई बनाते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र 40% अंक पाकर 40% अंक पाता है, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र मान लीजिए 24% अंक प्राप्त करता है, और वह 12 अंक कम लाता है। 12 अंक कम लाता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सवाल हुआ। अब इसको हल कैसे करेंगे। पहले तो ये बेसिक तरीका हम आपको समझाते हैं कि ये हल कैसे हो गया। बेसिक कैसे समझाते हैं भाई, देखिए देखिए सबसे पहले हमको पूर्णांक ही नहीं पता, उस पूर्णांक को मान लेते हैं। माना पूर्णांक x, कितना मानेंगे
माना पूर्णांक यक्स। अब यक्स का पाया है देखिए 40%, तो यक्स का हमने 40% निकाल दिया, तो 4x/10 आया। कह रहा है कि ये 20 अंक अधिक लाता है। बताइए, अभी हमने पीछे बताया कि जो अधिक या ज्यादा होगा उत्तीर्णांक लाने के लिए उसे कम कर देते हैं। तो बताइए उत्तीर्णांक कितना हुआ? तो आप कहेंगे 4x/10 - 20 हुआ। फिर हमने बात किया दूसरे छात्र की, तो दूसरा छात्र x का 24% प्राप्त करता है। तो 24% प्राप्त करता है, लेकिन बेचारा कम आ गया 12 अंक, अर्थात 12 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए 12 अंक अगर कम लाया है तो क्या करेंगे, सोचो। तो करेंगे, इसको जोड़ देंगे, क्या लाने के लिए? उत्तीर्णांक लाने के लिए। तो हमने उत्तीर्णांक लाने के लिए इसको जोड़ दिया 24x/100 में, प्लस हमने 12 कर दिया। देखिए एक उत्तीर्णांक यहाँ लिखा हुआ है, एक उत्तीर्णांक इधर लिखा हुआ है। तो बताइए दोनों एक ही परीक्षा के उत्तीर्णांक है, तो दोनों बराबर ही तो होंगे। तो हमने दोनों को बराबर कर लिया, यानी एक को 4x/10 - 20 बराबर दूसरे को हमने कर लिया 24x/100 प्लस 12। अब देखना जरा, 4x/10 में 24 इधर आएगा तो हो जाएगा 24x/100 बराबर 12, -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। तो देखिए ये हर बराबर नहीं है, इसलिए हम बराबर करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। 10 दहा में 100, ऊपर जाकर गुणा होगा 40x, और यहाँ पर ही गुणा हो जाएगा 24x बराबर 12 और 20 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब इस 100 का गुणा हम लोग 32 में करा देंगे। बताइए 40 में से 24 घटाने पर कितना आएगा? तो कहेंगे 16x आएगा। इस जाकर वहां पर गुणा हो गया तो हो गया 3200। अब यक्स बराबर कितना होगा? 3200 बटे में 16, 16 से काट देंगे हो गया 200, अर्थात पूर्णांक हुआ 200। यही आंसर आ गया, यही हमारा आंसर। तो हम ये तो अभी बेसिक आपको बताए, तो आप ये समझ रहे हैं यहाँ से सर यहाँ से बताते बताते आप यहाँ तक आए, तो कब तक ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे? इसके लिए आपको एकदम बढ़िया मेथड कॉन्सेप्ट आपको देंगे, जिससे सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए देखिए देखिए, आप खाली देखते रहिए। मिटा दें भाई। कॉन्सेप्ट अगर सीख जाओगे तो सवाल बढ़िया बढ़िया लगाना सीख जाओगे। देखिए, एक और हम प्रतिशत को लिख देंगे, एक और कम या ज्यादा वाला अंक लिख देंगे, कम या ज्यादा अंक कर लिया हमने। तो यहां पर परसेंटेज लिखा जाएगा, परसेंटेज हुआ 40%। आई 20 अंक अधिक लाया तो इसको सिंबल के साथ लिखना, चिन्ह के साथ। 20 अंक ज्यादा है तो 20। अच्छा, जो 24 प्राप्त किया तब क्या हुआ था? 24 प्राप्त करने से 12 अंक कम आ जाता है, तो इसको हमने माइनस रख दिया। अब जैसे समीकरण हम लोग लगाते थे, ऐसे नहीं करके लगाते थे, ऐसे कुछ करके लगाते थे। तो जब इनको काटना होता था तो प्लस, और जैसे प्लस प्लस तो चिन्ह बदल देते थे ऐसे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम समीकरण इसको समझ लेंगे और चिन्ह को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, इसको बदल कर प्लस हो जाएगा। अब 40 में से हम 24 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 16%। अब 12, 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर 16 से काट दे तो 1% इधर हो जाएगा, 2 यहाँ पर नंबर हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जितनी बार वो 2 नंबर पाएगा उतनी बार उसका 1-1% बढ़ता जाएगा। हमसे पूछा था पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्णांक 100% पर होता है तो 100 का गुणा इधर करा देंगे, तो 100 का गुणा इधर करा देंगे, तो हमारा पूर्णांक आया 200। कितना आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया।
आप पूरे हमारे जितने भी परिषद के लेक्चर आएंगे आप करते जाइए, आपको कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्नों से दिक्कत नहीं आएगा। आप सवाल को कर ले जाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। देखिए हम एक और सवाल लिखते हैं, एक और सवाल लिखेंगे भाई। सीट में दिया हुआ सवाल देखते हैं, सीट का सवाल है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कह रहा है 25% अंक प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया और कह रहा है 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। फिर कह रहा है इसके आगे एक अन्य विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 40 अंक अधिक लाए और 40 अंक अधिक लाए। देखिए उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक लाए, आप लिख सकते हैं। परीक्षा में अधिकतम प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कह रहा है परीक्षा में अधिकतम प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्राप्तांक का मतलब होता है पूर्णांक, यानी ज्यादा ज्यादा आप कितना पा सकते हो। तो निकालते हैं उसी तरह फिर फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, परसेंटेज वाला इधर आप लिखते रहिए और अंक देखिए फेल हो चुका है तो 30 लिख देंगे माइनस में, अर्थात कम आया होगा। यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 60%, तो कितना ज्यादा लेकर आया 40, तो घटा देंगे यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा हमारा 35% और यहाँ पर हो जाएगा जुड़ जाएगा ही तो हो जाएगा -70, तो इससे ही काट देंगे 35 गुना 70, यानी 1% बराबर 2 के, तो 100 का गुणा कर देंगे तो 100% बराबर 200 के, तो 200 इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। यानी उसका अधिकतम प्राप्तांक जो होगा वो 200 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न तो आप कर ले गए। कुछ इससे थोड़ा आसान प्रश्न दिखाए जाते हैं, उसको भी हम इस सीट से ही डिस्कस कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं भाई। कह रहा है इसमें एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है। परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है। कह रहा है कि 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। श्याम 200 अंक प्राप्त करता है, श्याम 200 अंक पाता है और 15% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और 15%
अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक ज्ञात करना है। अधिकतम अंक ज्ञात करना है। अधिकतम अंक ज्ञात करें। चलिए देखिए यहाँ पर अगर फास्ट इसको हम लगाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 30% अंक प्राप्त करता है और 80 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताना जरा कि अगर 30% में इसका 80 अंकवा जोड़ देते तो ये पास हो जाता कि नहीं पास हो जाता? तो पास हो जाता। उसी तरह ए है 200 अंक पाता है और 15% अंकों से फेल हो जाता है। तो 15% से ही फेल हो गया। तो अगर 15% इसको मिल जाता तो ये भी पास हो जाता। तो इसका ले जाकर यहाँ पर घटा देंगे, आ जाएगा 15%, और इसका वहां पर घटा देंगे तो आ जाएगा 160। तो 1% कितने को दिखाएगा? 160 बटे में 15। तो बताइए 100% कितने को दिखाएगा? 160 बटे में 15 गुणे में 100। तो काट देंगे, 5 3 15, 5 दूना 10। अब इसको 16 दूना 3200 बटे में 3 कर देंगे। लगभग में ये उत्तर आने वाला है। कुछ गड़बड़ी हुई क्या? अच्छा ये घटाएंगे तो 120 आने वाला है। 120 आने वाला। तो 15 बटे 120 तो इसी तरह लग गया भाई। 15 बटे 120 तो कितना हो जाएगा 100% पर? 800 हो जाएगा। इसका मतलब अधिकतम अंक था 800। आप एक कर ले गए। देखिए कितना आसान था, सवाल को घुमाया फिर भी आप लगा लिए इस कॉन्सेप्ट से। मात्र 1 मिनट के अंदर ये सभी लगने वाले, तो सेकेंडों में प्रश्न लगेंगे ऐसे। कुछ और प्रश्न कराते हैं, इसके ही कुछ और प्रश्न हम आपको कराते हैं। देखते हैं प्रश्न जैसे लिखा हुआ है, एक सिंपल सा बहुत सवाल है, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। लिखा है इसमें कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 60 अंक आवश्यक है, यानी 60 अंक आवश्यक है। यानी परीक्षा में पास होना है तो आपको 60 अंक लाना है, 60% अंक आवश्यक है। कोई विद्यार्थी है, वो कह रहा है कि 225 अंक प्राप्त किया। तो क्या घटना हुई भाई? 225 अंक प्राप्त किया तो कह रहा है 15% अंकों से फेल हो गया। जब प्राप्त किया तो 15% अंक से फेल हो गया। अंक से फेल हो गया। कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इजी सवाल है। कैसे कर ले जाते हैं हम? अभी आपको बताएं 225 अंक तो लाया ही था और उसके अलावा 15 अंक बेचारे को और लाना था। तो 15% अंक अगर इसको दे दें तो बताओ इस 60 अंक के बराबर आकर पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे पास हो जाएगा। तो 15% बराबर ये 60 अंक आवश्यक है। कहीं गड़बड़ी तो नहीं है ना हुई भाई? 60 देखते हैं 1 मिनट। 60 अंक आवश्यक है। 15% अंकों से फेल हो जाता है। देखो हमें लगता है कुछ इसमें गड़बड़ी दी गई है। जब 60 अंक लाना आवश्यक है, 225 पा गया तो ये तो पास ही हो गया, फिर फेल होने की क्या जरूरत है?
हटाइए भाई, गड़बड़ सवाल है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भाई देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब कोई भाई साहब इसमें थे परीक्षा देने वाले, तो कह रहे हैं कि ये 80 अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो कह रहा है 80 अंक प्राप्त करता है, 60 अंक बताओ फेल हो गया, तो 60 अंक में बता देंगे तो 40% बराबर नहीं हो जाएगा। तो 40% बराबर कितना हमको लाना था, देखिए 80 अंक लाकर 60 अंक से फेल हुआ है, इतना अंक प्राप्त किया, इतने से फेल हुआ, बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो ये 40% में आना चाहिए। जोड़ देंगे, जो फेल होता है वो वाला जोड़ दिया जाता है। तो 8 से 14 कितना हो गया, 140 हो जाएगा। 140 बटे में 40, इससे इसको काट देंगे, 2 गुना 4, 2 सते 14, यानी 1% बराबर 7/2। तो बताओ 100% बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 गुणे में 100 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो गया, 7 पचे 35, 350, यानी 350 उसका पूर्णांक था। पूछा था पूर्णांक कितना है। तो इससे देखिए संबंधित सवाल इस लेक्चर में खत्म हुए। धन्यवाद।